जय महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो आप लोगों की डिमांड थी कि इस समय रुद्राक्ष मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो होली में त्यौहार था, होली के बाद रुद्राक्ष मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और हम कब जाएं वहां रुद्राक्ष जब हमको मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ चलिए आप सीहोर। अब हम सीहोर पहुँच चुके हैं। सीहोर जाने के बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सीहोर जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको इस तरह की बहुत ही भीड़ मिलेगी। आपको यहां आने पर ऐसा महसूस होगा कि आप किसी मेले में आ गए हैं। आप चाहें तो अपने घर से भी पूजा पाठ की सामग्री लेकर जा सकते हैं। अगर आप अपने घर से पूजा पाठ की सामान लेकर नहीं जा रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं। तो वहां पर सारी सामग्री आप पूजा पाठ की मिल जाएगी। आप ज़्यादा करें तो अपने घर से जहाँ पर आप पानी पीने का मटका रखते हैं वहाँ से आप जल यहाँ पर ला सकते हैं। तो आप अपने घर से ज़रूर जल लेकर जाएं। इससे पितृ दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। तो आप जल को अपनी किसी ही बोतल में भर कर घर से लेकर जाएं। बाकी सारी सामान पूजा की आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हो सकता है आप तिलक वगैरह आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो अपने घर से लेकर जा सकते हैं। तो हम इस समय पहुँच गए हैं सीहोर और ये कुबरेश्वर धाम का है मुख्य द्वार। तो मैं आपको बिना ही किसी रुकावट के ले चल रहा हूँ रुद्राक्ष के लिए। तो इस समय मैं जा रहा हूँ रुद्राक्ष लेने के लिए। ये आपको बता देता हूँ, ये रुद्राक्ष की जो यहाँ रास्ता गया है वो रुद्राक्ष लेने के लिए गया है। जहाँ आपको रुद्राक्ष लेना है वहाँ के लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है, जहाँ पर इस तरह की बैरल लगाई गई हैं। यहाँ कई बैरल लगाई गई हैं, कई रास्ते यहाँ बनाए गए हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। यानी जो भी रुद्राक्ष लेने या जो व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं उनकी भीड़ ज़्यादा ना हो और लाइन अच्छे से लग पाए। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी लाइन में ही रुद्राक्ष आपको मिलेगा। धक्का मुक्की ज़्यादा मत करिएगा। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना उत्पन्न करें। तो आपको जिस प्रकार की बैरल दिखाई पड़ेंगी उसी के अंदर से आपको गुजरना होगा। तो आज भीड़ कुछ कम है तो इसलिए कुछ थोड़े बैरल खाली हैं। तो इसे नवरात्र चल रहे हैं इसलिए भीड़ कम है। जैसे ही नवरात्र खत्म होगा यहाँ भीड़ एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगी। सामने आपको काउंटर दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं काउंटर से आपको रुद्राक्ष मिलता है। इसमें भीड़ बहुत ही कम है इसलिए एक ही दो काउंटर खोले गए हैं। एक जानकारी मैं आपको देता चल रहा हूँ, यहाँ रुद्राक्ष लेने के लिए आप किसी भी फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपको रुद्राक्ष लेने के लिए किसी भी आईडी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना ही जो आपको रुद्राक्ष मिलता है उसका कोई शुल्क दिया जाता है, यानी आपको यहाँ निःशुल्क रुद्राक्ष प्रदान किया जाता है। आपको मैं बता देता हूं कि आपके दाएं हाथ में एक निशान लगाया जाएगा, जैसे शाही का निशान लगाया जाएगा, जैसे कि चुनाव में निशान आपको लगाया जाता है, ताकि एक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष मिले। दो रुद्राक्ष न मिले इसलिए आपकी उंगली पर निशान लगा देंगे स्याही से। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे आपको निशान दिखाना होगा जहां आपको रुद्राक्ष मिल रहा है और आपको बड़ी ही आसानी से रुद्राक्ष मिल जाएगा। ना आपको किसी आउटर आईडी की जरूरत है, ना किसी शुल्क की जरूरत है, ना ही आपको फोटो की जरूरत है। यानी आपको वहाँ पर कुछ भी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रुद्राक्ष हमें मिल चुका है। ज़्यादातर यहाँ पर रुद्राक्ष जो मिलते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। हो सकता है किसी को 2 मुखी या 3 मुखी रुद्राक्ष मिल गया हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पंचमुखी रुद्राक्ष ही मिलते हैं। तो इस समय हम बाहर आ चुके हैं कुबरेश्वर धाम के प्रांगण में। तो यह है कुबरेश्वर धाम का प्रांगण। जब आप वहां जाएंगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। तो इस समय यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम पहले चल रहा था काफी पूर्ण हो चुका है, कुछ अभी शेष रह गया है। ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। तो आप जब भी कुबरेश्वर धाम जाएंगे तो आपको इस प्रकार का माहौल देखने मिलेगा, यानी इस प्रकार का आपको प्रांगण देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है ये है केदारशिला, जिसकी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। मन्नत मानी जाती है और इस त्रिशूल पर लोग धागे बांधते हैं मन्नत के, और हल्दी और सिंदूर से यहाँ पर स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके अलावा हाथ के छापे भी लगाए जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं यहाँ पर जो अपने हाथ से सिंदूर या हल्दी के छापे लगाते हैं उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। कुछ लोग यहाँ पर सिक्के भी चिपका के जाते हैं और नारियल भी चढ़ाए जाते हैं। आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी आपकी मन्नत हो, उस हिसाब से यहाँ आकर पूजा करें। जो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है इसी के बगल में सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ का अन्नदान। तो आप यहाँ किसी प्रकार का अन्नदान कर सकते हैं, किसी प्रकार भंडारा भी कर सकते हैं। कोई भी सामग्री आप भंडारे के लिए भी दे सकते हैं, या किसी प्रकार का आप दान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप दान जरूर करें। तो अब हम आपको लेकर चले हैं कुबरेश्वर धाम के मंदिर के अंदर। कुबरेश्वर धाम की जो मूर्ति है उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद लेते हैं और यहाँ अंदर आने के बाद जो भी व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 108 बार जाप करता है उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। कुबरेश्वर धाम के दर्शन आपको सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में आपको होते हैं। उसके बाद आपको दर्शन करने को नहीं मिलेंगे।
तो आप इसी के बीच में आप यहाँ दर्शन करने के लिए जाएं। यहाँ भी अपने हिसाब से यहाँ पर पूजा के लिए आप कुछ प्रसाद चढ़ा सकते हैं और प्रसाद आपको मिल जाता है तो आप उसे अपने घर को लेकर जा सकते हैं। तो ये है कुबेरेश्वर धाम के कुबेरेश्वर महाराज। तो आप इनके एक बार दर्शन कर लीजिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ही भीड़ रहती है। तो इस तरह से हम आपको यहाँ के दर्शन करा चुका हूँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ले चल रहे हैं कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण की तरफ। अगर आपको रात को रुकना चाहते हैं, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और आपको भोजन में क्या क्या दिया जाता है, कहाँ लोग सोते हैं, कहाँ पर लोग खाते हैं, तो सब ये जानकारी अगर चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जो लोग यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं तो सामने जो आपको मैंने टीन सेट दिखा चुका हूँ उसी के अंदर लोग रुकते हैं, यहाँ पर आराम करते हैं। तो मेरे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कहाँ पर गौशाला है, कहाँ पर यहाँ का भोजनालय है और आप यहाँ कहाँ रुक सकते हैं। वैसे मैंने आपको कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसको आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भोजन की कैसी व्यवस्था की जाती है और कितने बजे से कितने बजे तक आपको भोजन परोसा जाएगा, इसकी सब मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, ये भी कुबेरेश्वर धाम के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पर भी लोग देखिए पूजा करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। वैसे यहाँ पर कंकड़ को शंकर मांगकर पूजा की जाती है। तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग ये पूजा करते हैं, उनके पैरों पर किसी को प्रसाद न पड़े, इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। अभी भीड़ कुछ कम है तो इसलिए हम आपको आसानी से दिखा पा रहा हूँ। सामने जो आपको लाइन दिख रही है ये यहाँ के भोजनालय के लिए लाइन लगी हुई है। तो ये है हमारा कुबेरेश्वर धाम। तो आपको यहाँ आने पर इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लाखों संख्या में श्रद्धालु लोग डेली आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है। यहाँ से कंकड़ को ले जाया जाता है शंकर मानकर और उसकी भी पूजा की जाती है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हैं तो कम से कम 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करें। कुबेरेश्वर धाम में जो भी व्यक्ति एक बार चला जाता है वो कभी खाली झोली अपने घर को नहीं लौटता है, उसकी झोली जो है वो खुशियों से भर जाती है। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि 25 मार्च से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष का वितरण शुरू हो चुका है और ये कब तक चलेगा इसकी अभी कोई बंद होने की डेट नहीं आई है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जल्दी से आइए आप कुबेरेश्वर धाम और रुद्राक्ष जरूर ले जाइए और यहाँ कुबेरेश्वर धाम में दर्शन जरूर करिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो और जाते जाते मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।